गुड मॉर्निंग बच्चों कल मैंने आपको पोएम नंबर 5 जो पढ़ाई थी, आज मैं आपको उस पोएम का स्टैंजा कराऊंगा। इस पोएम में 2 स्टैंजाज हैं, इसलिए हम दोनों को आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले स्टैंजा की। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। एक पुराना घर है जिस पर सड़क की ओर से लोगों ने एक नया शेड यानी कि नया छप्पर डाला है। इन फ्रंट ऑफ एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के किनारे की ओर से, वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहां से ट्रैफिक यानी यातायात बहुत तेजी से चलता है उस ओर। अर्थात घर है, घर का जो मुख है वो सड़क से दूसरी ओर है। उन्होंने अपने घर के पीछे की ओर से छप्पर डाला है जो सड़क की ओर है। ए रोड साइड स्टैंड, उन्होंने बनाया है एक रोड साइड स्टैंड, अर्थात एक खोखा कह लीजिए आप, या एक ऐसा ठिकाना जहां पर वे लोग बैठ करके अपना सामान बेचते हैं। That too pathetically planned, और ये जो रोड साइड स्टैंड उन्होंने बनाया है कि इसकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। It would not be fair, ये कहना भी ठीक नहीं होगा, to say for a dole of bread, कि उन लोगों ने इसको जो बनाया है वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बनाया है। A dole for bread, डोल का अर्थ यहाँ पर मांगना होता है, लेकिन यहाँ पर हम भिक्षा ना कह करके इसको चैरिटी कह सकते हैं। ब्रेड यानी कि रोटी रोजी कमाने के लिए उन्होंने इसको बनाया है। बट फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे कमाने के लिए, द कैश व्हिच फ्लो सपोर्ट्स, लेकिन वो जो यहाँ पर रोड साइड स्टैंड बनाकर बैठे हैं वो नकद पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। वो सोचते हैं कि हमें कुछ नकद पैसा मिल जाए जिससे उनको सपोर्ट हो जाए। द फ्लावर्स ऑफ सिटी फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेड, जो शहर के जो फूल हैं जिससे कि वे ना डूब पाए ना मुरझा पाए, अर्थात वे लोग भी अपनी जीविका को सही से चला पाए, इसलिए उन्होंने ये रोड साइड स्टैंड बनाया है। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, कवि और कविता का नाम बताइए। तो द नेम ऑफ द पोएम इज रोड साइड स्टैंड, कविता का नाम है रोड साइड स्टैंड, एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इस पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई हैव न्यू शेड पुट अप बाय द पीपल, लोगों के द्वारा नया शेड यानी कि नया छप्पर क्यों डाला गया है। तो द पीपल हैड पुट अप ए न्यू शेड, उन लोगों ने एक नया छप्पर डाला है, नया रोड साइड बनाया है। बिकॉज दे वांटेड टू मेक इट ए रोड साइड स्टैंड, क्योंकि उस छप्पर को डालकर वे वहां एक रोड साइड स्टैंड अर्थात एक दुकान बनाना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट रेफर टू द रोड साइड स्टैंड एज पैथेटिक, जो कवि है वह इस रोड साइड स्टैंड को बहुत ही दयनीय क्यों कहता है। पैथेटिक का मतलब दयनीय होता है। तो द पोएट रेफर्स टू द रोड साइड स्टैंड एज पैथेटिक, उनको पैथेटिक इसलिए कहता है क्योंकि इट इज नॉट कंफर्टेबल एंड अट्रैक्टिव, क्योंकि यह कंफर्टेबल भी नहीं है और अट्रैक्टिव भी नहीं है, ना तो सुविधाजनक है और नहीं आकर्षक है। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द शेड, जो इस शेड का पर्पज है वो क्या है, जिसका शेड का पर्पज है वो क्या है। तो द पर्पज ऑफ द शेड इज दैट द पैसेंजर्स वुड स्टॉप देयर एंड बाय समथिंग फ्रॉम देम, कि वहां पर यात्री आए और उनसे कुछ सामान खरीदे, यही उनका उद्देश्य है। प्यारे बच्चों, अभी दूसरा स्टैंजा इसी पोएम का है। इस पोएम से मैंने 2 स्टैंजा कराए हैं। अभी दूसरा स्टैंजा देखिए कि ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, वहां पर हजारों कार गुजरती हैं जिनको कवि सेल्फिश कहता है। सेल्फिश का मतलब स्वार्थी। कवि कहता है कि हजारों स्वार्थी कार उस रोड साइड स्टैंड के सामने से गुजरती हैं। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, और वे जो कार्स वहां से गुजरती हैं वे ये भी पूछते हैं कि वो जो किसान है वहां पर जो बेच रहा है उसका क्या भाव है, वे कुछ भी नहीं पूछते हैं। एंड वन डिड स्टॉप, उनमें से कुछ कार अगर रुकती भी है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, वे उस रोड साइड स्टैंड के लोगों के जो घास का मैदान है उसको प्लो खराब करने के लिए, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक, अपनी कार को मोड़ने के लिए, टर्न अराउंड, वहां से वापस जाने के लिए, उसका यूज करने के लिए वे कार रुकती हैं लेकिन उसका कोई सामान नहीं खरीदते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज फाउंड, और कुछ कार अगर रुकती भी हैं तो वे रुकती हैं ये पूछने के लिए कि रास्ता ये कहां जाता है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोएट कॉल द कार सेल्फिश, कवि ने कार्स को सेल्फिश क्यों कहा है, यानी कि स्वार्थी क्यों कहा है। तो द पोएट कॉल्स द कार सेल्फिश, कवि ने कार को सेल्फिश यानी स्वार्थी कहा है बिकॉज, क्योंकि द ऑनर ऑफ द कार्स, जो कार्स के जो मालिक हैं, डू नॉट अंडरस्टैंड, वे नहीं समझते हैं द प्रॉब्लम ऑफ द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड के लोगों की समस्याओं को। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू रिच सिटी पीपल इग्नोर द रूरल पीपल, जो
अमीर शहर के लोग हैं वह रूरल यानी ग्रामीण लोगों को इग्नोर क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? तो द रिच सिटी पीपल इग्नोर द रूरल पीपल फॉर द कंडीशन एंड प्रोडक्ट ऑफ द रोड साइड स्टैंड। वे उनको इग्नोर करते हैं, ग्रामीण लोगों को, उनके कंडीशन, जो उनका जो कंडीशन, उनकी स्थिति को देखते हुए, दशा को देखते हुए, उनके प्रोडक्ट को देखते हुए। जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, जो वाइट बैगेज और पंपकिनी बेच रहे हैं तो उनके प्रोडक्ट उनके काम के नहीं है, उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं, इसलिए उनको इग्नोर करते हैं। फिर वाई डू पीपल जनरली स्टॉप देयर, वहां पर लोग ज्यादातर क्यों रुकते हैं, सामान्यतः लोग क्यों रुकते हैं? तो पीपल जनरली स्टॉप देयर, लोग वहां पर रुकते हैं टू यूज द यार्ड, उनके आंगन का प्रयोग करने के लिए, टू टर्न कार एंड आस्क अबाउट द वे, कारों को मोड़ने के लिए और रास्ता पूछने के लिए ही वहां पर रुकते हैं।